पंखा बंद करके ऐसे चलाओ। आती हूँ मारू को। अरे पंखा बंद कर दो, एसी ऑन कर दो। एसी 16 पे कर दो। अरे दीदी दीदी, अरे आपको मम्मी बुला रही, बहुत गुस्से में। बोलो एक काम कर ले, उसके बाद आपको देंगे। आप रोटी खाएंगे कि चावल खाएंगे? रोटी। रोटी मम्मा, रोटी खाएंगी? राजकुमार जी, जब बोलना होगा मुझे संकेत कीजिएगा। प्रारंभ किया जाए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। संस्कृत शौर्यम फेसबुक पटल पर महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के लिए 1 माह महीने तक चलने वाली इस श्रद्धांजलि सभा के प्रथम दिन उपस्थित श्रोतृगण के रूप में उपस्थित सभी मित्रों का, अनुजों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे महाविभूति की चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हैं जो आधुनिक संस्कृत साहित्य आकाश के सूर्य थे, और वह सूर्य अपने पांचभौतिक शरीर से सदा सदा के लिए अस्त हो गया। लेकिन नास्ति येषां यशः काये जरा मरण जम भयम, जिनके यशः शरीर, जो अपने यशः शरीर से युग युगांतर तक भारतीय जनमानस में व्याप्त रहेंगे, ऐसे आचार्य महामहोपाध्याय प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी की चर्चा, उनकी कृतियों की चर्चा थोड़ी आज हम लोग करेंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि द्विवेदी जी का ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था कि उनसे परिचित हर व्यक्ति यह समझता था कि गुरु जी का अत्यधिक स्नेह मुझे प्राप्त है। हर व्यक्ति को यह भान, यह बोध होता था कि मैं गुरु जी के बहुत सन्निकट हूं। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी थे वो आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। 21 इसी महीने के 21 तारीख को उनका शिव सायुज्य हुआ, और इसके बाद पूरे राष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने
सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मिशन वैदिक विज्ञान केंद्र, उसके द्वारा सभा का आयोजन हुआ। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, साहित्य एकेडमी ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने पंडित द्विवेदी जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इन सभी सभाओं में मैं उपस्थित रहा। उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों से बहुत कुछ सुनने को प्राप्त हुआ, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनको सुना। और उसी क्रम में आज अनुजवर डॉक्टर राजकुमार ने और विभाग में हमारे सहयोगी डॉक्टर राजेश सरकार ने संस्कृत शौर्यम इस फेसबुक पटल पर 1 महीने तक चलने वाली श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कुछ दिनों पूर्व इनसे बात हुई थी राजकुमार जी से। हमने कहा कि इनकी कृतियों के माध्यम से, इनकी कृतियों पर चर्चा के माध्यम से इस सभा का आयोजन हो तो अधिक बेहतर होगा, अधिक अच्छा होगा। और मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करके उन्होंने शुरुआत हम ही से की। मैं बहुत छोटी इकाई हूँ, उनके बारे में कुछ बोलने के लिए जितनी सामर्थ्य चाहिए शायद अपने में नहीं पाता। फिर भी अनुजों का अनुरोध था तो मैंने स्वीकार किया। और अल्पारंभक क्षेमकरः, थोड़े ही क्षणों में मैं अपनी कुछ चर्चा करूंगा। जो कुछ मैंने समझा है, उनको देखा है, उनके कृतियों को पढ़ा है, उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। जो अच्छा लगे वह आपके लिए ग्राह्य है। और इस 1 महीने में अन्य विद्वानों को सुनने के अवसर जो प्राप्त होंगे उनकी कृतियों के माध्यम, उनकी कृतियों पर, वह भावी पीढ़ी के लिए एक पाथेय होगा, एक मार्गदर्शक होगा और हम उनकी कृतियों से भली भांति परिचित हो सकेंगे। आचार्य महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1935 में नादनेर, सिंहौर, मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा वहां प्राप्त करने के बाद संस्कृताध्ययन के लिए काशी उनका आगमन हुआ। और काशी में महादेव शास्त्री जी, जो बाद में शंकराचार्य जी हुए, उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। उन्होंने आचार्य किया, एमए की उपाधि प्राप्त की, पीएचडी किया, डीलिट किया। शिक्षा जगत की सर्वोच्च उपाधि डीलिट उन्होंने प्राप्त की। और 1959 से 1970 तक, हम लोग के जन्म से बहुत पहले, उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में सेवाएं दी। और 70 से 1995 तक 25 वर्षों तक इन्होंने संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रीडर और प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1970 से 1990 तक 20 वर्षों तक वे साहित्य विभाग के, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय साहित्य विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। फिर वहीं के संकाय प्रमुख हुए और 1993 से अनवरत इस समय तक शिव सायुज्य प्राप्ति तक वे सम्मान के रूप में एमेरिटस प्रोफेसर रहे संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। यह सामान्य उनका परिचय है। ये अन्य लोग भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जीविका प्राप्त करते हैं, सेवाएं देते हैं, लंबे समय तक उनका अध्यापन काल चलता है। द्विवेदी जी की ख्याति एक प्रख्यात लेखक के रूप में और विचारक के रूप में है, चिंतक के रूप में है।
मुझे स्मरण है, मुझे काशी में रहने के कारण उनसे अनेक बार उनके पास बैठने का, उनके चरण छूने का, उनसे कुछ शास्त्र चर्चा सुनने का अनेक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। माता जी का निधन हुआ था, प्रोफेसर द्विवेदी जी की धर्मपत्नी का। श्राद्ध संस्कार में मैं भी गया था, मैं विद्यार्थी था, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान में रहता था। शोक की घड़ी थी, फिर भी मैंने आचार्य द्विवेदी जी को विद्वानों से शास्त्र चर्चा करते हुए देखा। शिव जी उपाध्याय जी से, जयशंकर लाल त्रिपाठी जी से, इन विद्वानों से उस समय भी वे शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। शोक की लहर में भी वे शास्त्र को कभी छोड़े नहीं, वही उनके चिंतन का अनवरत उनके दिमाग में बातें चलती रहती थी। और एक बड़ा उत्सव, एक जो अत्यंत आनंद का उत्सव था, उनके पौत्र का, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी के पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार था, जिसमें मैं गया था। और उस समय भी मैंने देखा कि वो विद्वानों से शास्त्र चर्चा में ही संलग्न है। तो चाहे आनंद के, मैंने 2 उदाहरण दिए और दोनों ही मैंने स्पष्ट देखा है, चाहे आनंद के क्षण हो या दुख के क्षण हो, दोनों स्थितियों में कभी उन्होंने शास्त्र को नहीं छोड़ा। चलता है तो भोजन कर रहे हैं, विधियां हो रही हैं, लेकिन विद्वानों से भेंट होने पर उनका जो चिंतन था वो अपने चिंतन को व्यक्त करते थे। समस्त शास्त्र उन्हें कंठस्थ था, काव्य प्रकाश पूरा कंठस्थ था, ध्वन्यालोक पूरा कंठस्थ था, यहां तक कि वृत्तियां नाट्य शास्त्री कंठस्थ थी। ग्रंथ को याद करने का एक और समग्र को कंठाग्र रखने का, जिह्वाग्र रखने का, इस अवस्था में भी उनकी ये विलक्षण प्रतिभा मैंने देखी है। काव्य कवि होना और काव्य शास्त्र का प्रणयन करना। कुछ लोग कवि हैं, कालिदास महान कवि हैं और आज मम्मट काव्य शास्त्री हैं, लेकिन जो कवि भी हो और काव्य शास्त्री हो, ऐसे विलक्षण लोग संस्कृत साहित्य में देखे जाते हैं। पंडित राज जगन्नाथ के बाद यदि कोई ऐसी विलक्षण प्रतिभा देखने को मिली तो वे थे आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। पथ से हटकर नवीन चिंतन को उन्होंने एक नया आयाम दिया। मैं उदाहरण के रूप में 1-2 चीजों की चर्चा करना चाहूंगा, प्रसंगों की। उनकी एक किताब है काव्य शास्त्र की, काव्यालंकार कारिका। यद्यपि उन्होंने काव्यालंकार कारिका, अलम ब्रह्म और काव्य शास्त्र का इतिहास, स्वातंत्र संभवम, सीता चरितम, अयि नील नदी, हरिरावदानम, ये बहुत चीजें लिखी हैं। 25 काव्य लिखे हैं। स्वामी करपात्र जी पर काव्य लिखा, नील नदी पर काव्य लिखा, कांची के स्वामी जी पर काव्य लिखा, सीता चरितम, सीता जी के चरित्र पर काव्य लिखा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो कृति है महाकाव्य के रूप में, वह है स्वातंत्र संभवम, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। अभी मैं काव्य शास्त्र के क्षेत्र में चल रहा हूं। हम ये पढ़ते आए हैं कि प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन का कोई किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो यदि काव्य एक महत् कार्य है तो स्वाभाविक है कि उसका कुछ प्रयोजन होगा। ये पढ़ते आए हैं और सभी आचार्यों ने काव्य का प्रयोजन अलग अलग या समवेत रूप में निर्धारित किया है। आचार्य द्विवेदी जी ने अपने काव्यालंकार कारिका में यह उल्लेख किया कि कवि प्रयोजनम कवेः काव्ये नापि किंचन न दृश्यते, चुंकृतौ कलबिंख सजथा प्राभाति के क्षणे। कवि का काव्य में कोई प्रयोजन होता ही नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सवेरे प्रातः काल ये चिड़िया चहकती है, पक्षी कलरव करते हैं, तो उनका क्या प्रयोजन हो सकता है?
यह एक आकस्मिक घटना भी हो सकती है। वाल्मीकि उसके उदाहरण हैं, उनके मुख से अनायास निकल गया उनके मुख से निकला मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामोहितम। अकस्मात वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ यह पद्य है, जो वाल्मीकि जो आदि काव्य का सूत्र है। तो इसी तरह से कभी आकस्मिक भी उसके मुख से कुछ उदय हो सकता है और कुछ और प्रयोजन भी हो सकते हैं। इसे राष्ट्र प्रेम भी प्रयोजन हो सकता है। तुलसीदास का रामचरितमानस जब यौनों से आक्रांत था पूरा देश, तो उन्होंने भक्ति की लहर जगाई, तो उनका राष्ट्र प्रेम भी प्रयोजन हो सकता है। तो इस तरह से पथ से अलग प्रतिपादन करने का, जो एक लंबी परंपरा काव्य के प्रयोजन का प्रतिपादन करती रही, उससे हटकर के द्विवेदी जी ने एक नया सिद्धांत दिया कि प्रयोजन नहीं भी हो सकता है, आकस्मिक प्रयोजन भी हो सकता है, राष्ट्र प्रेम भी प्रयोजन हो सकता है। तो एक नई बात द्विवेदी जी ने अपने काव्य अलंकार में कारिका में कही है। हम अभी तक ये मानते आ रहे हैं कि परंपरा यही है कि शब्द काव्यम, किसी ने शब्दार्थो काव्यम, ये चर्चा की, ये शब्द काव्य, एक लंबी परंपरा शब्द को काव्य मानने वाली है, एक लंबी परंपरा शब्दार्थ को काव्य मानने वाली है। लेकिन द्विवेदी जी ने अपने काव्यालंकार कारिका में एक पद्य लिखा है, आनंद कोशस्योल्लासे लोकोत्तर विभावना अलंकृतार्थ संवित्ति कविता सर्वमंगला। कविता काव्यम, सर्वमंगला कविता का विशेषण है, सबका कल्याण करने वाला काव्य। आनंद, तो मुख्य बात इसमें क्या है, अलंकृतार्थ संवित्ति काव्यम। अलंकृत अर्थ की जो संवित्ति माने जो ज्ञान है, अलंकृत अर्थ का जो ज्ञान है वो ज्ञान काव्य है। तो ज्ञानम काव्यम, ये मान्यता है आचार्य द्विवेदी जी की। घर बनने में ईंट, सीमेंट, बालू ये सब कारण तो है ही हैं, जो इंजीनियर का ज्ञान है वह ज्ञान भी कारण है। तो ज्ञान को कारण मानने वाले आचार्य हैं द्विवेदी जी। ये एक नई बात है। मैं उनकी हालांकि सारी बातें नहीं हैं, वो बहुत रोचकतया किसी विषय का प्रतिपादन करते हैं, लेकिन ये नई उद्भावना उन्होंने प्रारंभ किया। अब आते हैं उनका जो एक बाद में प्रकाशित हुआ, अभी अलम ब्रह्म किताब पुस्तक प्रकाशित हुई। अलम ब्रह्म में उन्होंने अलम को ब्रह्म का पर्याय माना, अहम को ब्रह्म का पर्याय माना, और जो कार्य दर्शन शास्त्र करता है, दर्शन शास्त्र की भित्ति पर खड़ा किया काव्य शास्त्र को, कि अलम ब्रह्म, अपनी पुस्तक में उन्होंने काव्य शास्त्र को ब्रह्म विद्या का स्थान दिया है। तो जिस प्रकार दर्शनादि शास्त्र चरम गति को प्राप्त करा देते हैं, उसी प्रकार यह जो दर्शन, ये ब्रह्म विद्या है, यह भी व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए, इसको परम गति प्राप्त करा देने के लिए है। और अपने काव्य शास्त्र का इतिहास, उनकी किताब है आधुनिक और अभी तक की जो काव्य शास्त्र लिखे गए, जैसे पी.वी. काणे ने लिखा काव्य शास्त्र का इतिहास, अलंकार शास्त्र का इतिहास, कन्हैया प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा, सुशील कुमार डे जी ने लिखा। इन तीनों किताबों में, तीनों ग्रंथों में काव्य शास्त्र का इतिहास 17वीं शताब्दी तक की चर्चा उन्होंने की है। आचार्य द्विवेदी जी ने भरत यानी ईसा पूर्व 300 शताब्दी से लेकर के और 2005 तक के जितने काव्य शास्त्री हैं, उन सभी काव्य शास्त्रियों की उन्होंने उसमें चर्चा की है। यह समग्र रूप से एक इतना व्यापक ग्रंथ है कि आधुनिक काव्य शास्त्रियों का भी उसमें
समावेश हो गया है। तो एक इतने बड़े काल के जितने काव्य शास्त्री हैं, सारे काव्य शास्त्रियों का उन्होंने समावेश अपनी किताब में, अपने काव्य शास्त्र के इतिहास में किया है। मैंने उसमें से कुछ चीजें नोट की हैं, मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। कि अलंकार शास्त्र है काव्य शास्त्र का पर्याय, और अलंकार काव्य शास्त्र का पर्याय है, और काव्य शास्त्र ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाती है। काव्य शास्त्र ब्रह्म विद्या है, और इसमें उन्होंने उसके आगमों की, उसके कल्पों की, उसके धामों की पर्याप्त चर्चा की है। यह अवश्य पठनीय किताब है सभी संस्कृत के छात्रों के लिए। उनका संस्कृत शास्त्र, काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक इतिहास, एक अच्छे आलोचक थे द्विवेदी जी। तो इसमें एक विराट खंड का, एक विशाल खंड का समग्र इतिवृत्त इन्होंने काव्य शास्त्र के इतिहास में समाहित किया है, और एक नवीन उद्भावना की है, जो अवश्य किसी भी संस्कृत के अध्येता के लिए पठनीय सामग्री से ओतप्रोत है, उसे पढ़ना चाहिए। श्रृंगारक प्रकाश की चर्चा न हो ये उचित नहीं होगा। श्रृंगारक प्रकाश की पांडुलिपि उन्होंने अपनी विदेश यात्रा में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, और इस पर उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना उसको व्यवस्थित किया कि 2 भागों में वह श्रृंगारक प्रकाश प्रकाशित है। प्रथम भाग 1 से 14 प्रकाश तक है, और द्वितीय भाग में 15 से 36 प्रकाश हैं। 26वां जो प्रकाश था वह अनुपलब्ध था। 26वें प्रकाश को गुरुजी ने, द्विवेदी जी ने स्वतः लिखा और बना करके उसको परिशिष्ट में डाल दिया है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका से जो संस्करण छपा था, और जो मद्रास से प्रकाशित था, दोनों का बढ़िया से पाठालोचन किया है, और ये बड़ा काम किया है। अलग अलग विषयों को अलग अलग किया है, ग्रंथकारों के नाम दिए हैं, किस पद्य का क्या है। ये अवश्य द्रष्टव्य पुस्तक है श्रृंगारक प्रकाश किसी भी संस्कृत के अध्येता के लिए। महाकाव्य की चर्चा की जाए तो स्वातंत्र संभवम जब प्रथम बार प्रकाशित हुआ तो उसमें 10 सर्ग थे। दूसरी बार प्रकाशित हुआ हिंदू विश्वविद्यालय से 33 सर्गों का प्रकाशन हुआ एक साथ, जिसका अनुवाद उनके सुयोग्य सुपुत्र विभाग में हमारे सहयोगी प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी ने किया, अनुवाद के साथ प्रकाशित हो। और बाद में कालिदास संस्थानम जो उन्होंने संस्था बनाई थी अपने आवास पर ही, उसके माध्यम से फिर उसके 75 सर्ग प्रकाशित हुए। और अभी पता चला कि उसके 100 शायद 125 सर्ग पूरे हो गए हैं। तो इस सदी का जो सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाए, सबसे बड़ा महाकाव्य, वह महाकाव्य है स्वातंत्र संभवम। झांसी की रानी 1857 से शुरू होता है, और राम जन्मभूमि के शिलान्यास तक की चर्चा उस महाकाव्य में है। तो इतना बड़ा इतिहास का महाकाव्य 1857 से लेकर के 2021 तक के राम जन्मभूमि शिलान्यास तक की चर्चा उसमें है। यह सदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और द्विवेदी जी ने अपनी दृष्टि से भारतीय इतिहास को देखा है। समस्त प्रधानमंत्रियों की चर्चा, उनके कार्यों की चर्चा, और कहा जाए तो इतने रसों से ओतप्रोत है। जब मैंने देखा है, जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन होता है, तो गुरु जी ने जिस करुण प्रसंग को वर्णित किया है, लगता है किसी घर से कोई दिवंगत हो गया। इतनी मार्मिकता के साथ उन्होंने वर्णन किया है, आत्मा निकाल के रख दिया उस काव्य में। इस तरह से ऐसे बहुत प्रसंग हैं
इतिहास यदि केवल होता तो उतना रोचक नहीं होता। इतिहास की घटना को जब काव्य के रूप में परिणत करता है कवि, तो वह अपने हृदय के समस्त भावों को ऐसे व्यक्त कर देता है मानो वह संपूर्ण अपनी चेतना को, अपनी वेदना को आपके पाठक के सामने प्रकट कर देना चाहता हो, उपस्थित कर देना चाहता हो। तो सदी के सबसे बड़े भाग के प्रणेता का जो गौरव है, यह गुरु जी को प्राप्त है। भारतीय इतिहास का यदि को लेकर के यदि कोई काव्य लिखा गया समग्र रूप से 1857 से लेकर के 2021 तक की घटना जिसमें वर्णित हो, तो वह काव्य है स्वातंत्र संभवम, और यह गौरव गुरु जी को प्राप्त है। उनके इन समस्त कार्यों को देख करके अब कितनी चर्चा की जाए। आपको बताएं कि उनका संक्षेप में चर्चा कर दें। श्रृंगार प्रकाश, काव्य शास्त्र का इतिहास, अलम ब्रह्म, सीता चरितम, ऐसे बहुत महाकाव्य उनके, ये उनकी कालजयी कृतियां हैं। और अभी नाट्य शास्त्र का उन्होंने जो आद्योपांत संपादन किया है, जो शायद छपने वाला है, प्रकाशन में चला गया है, बहुत कृतियां उनके बाद प्रकाशित होंगी। और यह काम उनके सुयोग्य सुपुत्र आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी करेंगे। क्यों कि इतना गुरु जी ने इसलिए किया, इतना कुछ इसलिए हो पाया कि उनके सहयोगी के रूप में उनके सुयोग्य सुपुत्र प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी उनके साथ अनवरत उनकी सेवा के साथ साथ उनकी साहित्य साधना में भी उनका बड़ा योगदान है। और उनके समस्त अवशिष्ट कार्यों को आगे बढ़ाने का भी जो दायित्व है वो भी उन्हीं के कंधों पर है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्रा, द्विवेदी जी की ही आत्मा उनके रूप में विद्यमान है। तो हम सब उनके साथ हैं और द्विवेदी जी की कृतियों का आगामी पीढ़ी को, प्रत्येक भारतीय जनमानस को उनकी कृतियों का लाभ हो सके, कृतियों से लोग परिचित हो सकें, और विद्यार्थी वर्ग और संस्कृत का वर्ग तो उनसे बहुत दिनों तक लाभान्वित होता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु जी के इन अमूल्य कृतियों को देख करके, और उन्हें शासन के प्रायः समस्त पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ, उन्हें कल्पवल्ली पुरस्कार 1993 में प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें 1991 में प्राप्त हुआ, वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन देता है, 1997 में गुरु जी को प्राप्त हुआ। वाणी अलंकरण जो रामकृष्ण जयदयाल डालमिया न्यास बड़ा पुरस्कार है, उन्हें 1999 में प्राप्त हुआ। पीवी कांडे स्वर्ण पदक एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें प्रदान किया 1983 में। महामहोपाध्याय की उपाधि उन्हें तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय ने और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने 1999 और 2003 में प्रदान किया। उनको उत्तर प्रदेश शासन के विशिष्ट बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। वाल्मीकि पुरस्कार प्राप्त हुआ, शास्त्र कलानिधि पुरस्कार प्राप्त हुआ उन्हें मद्रास संस्कृत कॉलेज से। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, भारत की अनेक संस्थाएं, अनेक विश्वविद्यालय और प्रायः सभी शंकराचार्यों ने उन्हें अपने विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया। ऐसे लोगों का सम्मान करने से सम्मान सम्मानित होता है, ऐसी विभूतियों को प्राप्त करके। द्विवेदी जी इस तरह के व्यक्तित्व थे कि उनके बारे में जो कुछ कहा जाए कम होगा। उनके कृतियों का मूल्यांकन कोई 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में या 1 दिन में करे, ऐसा संभव नहीं है। पल्लव यदि केवल नाम भी गिनाया जाए उनके समस्त रचनाओं का और उनके समस्त कृतियों का, और तो भी 2 घंटे का समय चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ी चर्चा की थी शुरू में कि अल्पारंभ क्षेमकरः श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनकी थोड़ी बहुत चर्चा करने के लिए मैंने स्वीकार किया था। और मैंने शुरू में ही कहा कि उनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो कम है, और वे मालवीय जी के पद चिन्हों पर चलने वाले आचार्य थे। मालवीय जी ने
कभी मोक्ष की आकांक्षा नहीं की थी। द्विवेदी जी ने भी मालवीय भवन में गीता प्रवचन के दौरान अपने व्याख्यान में कहा था कि मुझे भी मोक्ष की आकांक्षा नहीं है, मैं बार बार इस धरती पर अवतरित हूँ और मेरा आविर्भाव होवे और मैं जितनी सेवा कर सकूं संस्कृत की, इतना मेरे लिए सौभाग्य होगा। तो मुझे हालांकि भारतीय मान्यता शिव सायुज्य प्राप्ति की है, लेकिन उनकी स्वतः की इच्छा थी कि वो पुनः अवतरित हों और जहाँ तक की यात्रा उन्होंने पूरी की है उसके आगे की यात्रा पर वो फिर चलें और फिर अपनी कलम से, क्योंकि संस्कार रूप में वो सब चीज़ें रहती हैं, वो राष्ट्र की, समाज की अच्छी सेवा करेंगे और वे अपनी कृतियों के माध्यम से युग युगांतर तक भारतीय मानस पटल पर विराजमान रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम अत्यंत धन्य हैं कि उनके दर्शन करने का, उनको उनके चरण छूने का, उनसे मिलने का, उनके पास बैठने का, उनको सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और हम उनकी कृतियों के माध्यम से उनको सदैव अपने मानस पटल पर जीवित रखेंगे, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। और जितनी श्रद्धांजलि सभाएं हुई हैं इसके पहले, उन सभी श्रद्धांजलि सभाओं में बड़े बड़े महापुरुषों के उनके बारे में विचार सुनने को मिले और आप जो कार्यक्रम हमारे राजकुमार जी कर रहे हैं इसमें भी अभी 30 दिनों तक बहुत विद्वानों के विचार सुनने को मिलेंगे। उनकी कृतियों से हम और भी परिचित होंगे, नई नई उनकी भावनाएं हमारे समक्ष उपस्थित होंगी। मैं बहुत समय न लेते हुए पूज्य गुरु जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और राजकुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस नेक कार्य की शुरुआत की, प्रारंभ किया और हम 30 दिनों तक गुरु जी की चर्चा रोज सुनेंगे, करेंगे। और मुझे फिर अभी 3 बजे से किसी अन्यत्र कार्यक्रम में जुड़ना है। मैं बहुत समय न लेते हुए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ अनुज राजकुमार जी को, उन्होंने इस तरह के प्रकल्प का प्रारंभ किया और आशा है कि हम विद्वानों के और भी रोचक व्याख्यान को, उनकी कृतियों को सुनेंगे। उन विद्वानों के व्याख्यान के माध्यम से यही हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि होगी गुरु जी के चरणों में। मैं इतना ही कहकर आप सबों को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उनके अपने चरणों में गुरु जी को स्थान प्रदान करें। आज गुरु जी का श्राद्ध भी है, आज 1 तारीख है, प्रातः श्राद्ध का कर्म संपन्न हुआ। मैं आप सबों को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अवसान करता हूँ। मंगल मूर्तये नमः।